हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातीश्वर चैनल। आज हम जानेंगे कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। एक महिला अपने मासिक चक्र में अपने फर्टाइल पीरियड को कैसे जान सकती है। फर्टाइल पीरियड मासिक चक्र के वैसे दिन होते हैं जिसमें अगर महिला और पुरुष रिलेशन बनाते हैं तो महिला के गर्भधारण के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पूरे मासिक चक्र में ये दिन 5 से 6 दिन ही होते हैं जिसमें गर्भधारण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आपको अपने मासिक चक्र का लेंथ पता होना चाहिए और इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने कैलेंडर में जिस दिन आपकी मासिक आती है उस दिन को गोला लगाएं। जिस दिन आपकी मासिक शुरू होती है वह आपका मासिक चक्र का पहला दिन है। कैलेंडर में गोला लगाने से आपको अपने मासिक चक्र की सबसे छोटी अवधि और मासिक चक्र की सबसे लंबी अवधि का पता चल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको पूरे साइकिल में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि किसी की पीरियड 1 जनवरी को आई थी और अगला पीरियड उसका 29 जनवरी को आया था, तो पहली मासिक चक्र उसकी 28 दिन की हो गई और नेक्स्ट मासिक चक्र उसकी 29 जनवरी को शुरू होगा। तो 29 तारीख जो है वो अगले मासिक चक्र में जोड़ा जाएगा। अब उसका नेक्स्ट पीरियड अगर 1 मार्च को आता है तो आपकी जो है अगली साइकिल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 31 डेज की। तो सबसे छोटी अवधि की मासिक चक्र 28 दिनों की हो गई और सबसे लंबी अवधि की मासिक चक्र 31 दिनों की हो गई। अब फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो सबसे छोटी मासिक चक्र की अवधि है उसमें से माइनस करना है आपको 18, यानी 18 आपको घटाना है। वो आपका फर्टाइल पीरियड का पहला दिन होगा। और जो सबसे लंबी मासिक चक्र है उसमें से आपको 10 माइनस करने हैं, यानी 10 घटा देने हैं, तो वो आपका फर्टाइल पीरियड का अंतिम दिन होगा। तो इस केस में ले लेते हैं, अगर किसी की मासिक 28 दिनों की है तो उसमें -18 करेंगे तो 10th डे, यानी 10th डे आप जो है होगा किसी साइकिल का फर्स्ट फर्टाइल पीरियड होगा। अगर मासिक चक्र की लंबी अवधि 31 डेज है तो 31 - 10 करेंगे तो 21 आएगा। तो पूरे साइकिल में 10th डे से 21th डे फर्टाइल पीरियड होगा। तो यदि किसी महिला की मासिक चक्र 28 से 31 दिनों के बीच में वैरी करते हैं तो उस महिला का जो फर्टाइल पीरियड होगा उसके 10वें दिन से शुरू होगा और 20वें दिन के मासिक चक्र में ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि जिस दिन आपकी मासिक आती है वह आपका मासिक चक्र का पहला दिन है, मासिक का दूसरा दिन मासिक चक्र का दूसरा दिन है। इस तरह से आप कैलेंडर में गोला लगाते जाएं और जिस तारीख को आपका 10th डे पूरा हो जाता है और 20th डे पूरा हो जाता है उसके बीच का समय में आपका फर्टाइल पीरियड होगा। और अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो गर्भधारण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं कर रहे हैं तो आपको फर्टाइल पीरियड का कैलकुलेट करके आपको इसमें ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।